हिंद, यह रीजनिंग का दूसरा क्लास होने जा रहा है। पिछली क्लासेस में हमने इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझा था। ठीक है, तो ये हमारा आज सेकेंड क्लास है रीजनिंग का। जिन्होंने पहला क्लास नहीं देखा है वो देख ले, क्योंकि वही कंसेप्ट आपका आधार है, बेस है। अगर वो नहीं पता होगा ना तो ये सभी क्वेश्चन ऊपर से जाने वाले। तो रीजनिंग का सेकेंड क्लास है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप्स के होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, एंड इसके टाइप से समझे थे, इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल किए थे। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। जितनी भी टाइप्स हमने पढ़े थे पिछले क्लास में उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर है। हालांकि आंसर तो यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन आपको बताना है कि आंसर किस फॉर्मेट में है और क्यों आया, कारण बताना है। जैसे कि देखो, जर्नल को हम लोग MRXUQDO में लिख सकते हैं, तो ट्रेनिंग को क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर करा कि JOURNAL को हमने कोड कर दिया। इसको हमने MRXUQDO में कोड किया है। तो जिस तरीके से तुमने जर्नल को इसमें कोड किया है, जो लॉजिक लगा के तुमने इसमें कोड किया है जर्नल को, वैसे ही लॉजिक लगा के ट्रेनिंग को भी कोड करना पड़ेगा। तो किस में कोड करोगे? ट्रेनिंग का कोडिंग क्या होगा? ABCD। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, आंसर जो है B है। बस कैसे है ये तो समझो, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह की क्वेश्चन जो है ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो बना है आपका लेटर कोडिंग से बना है, पहला टाइप से। तो देखिए कौन सा यूज़ लगाया। अभी देखो, पहले वर्ड को पकड़ो, दोनों को, पहले वर्ड को। यहाँ पर है J, यहाँ पर है M। तो J और M जो है उनमें कितना का दूरी है? J और M में पता करो कितना का दूरी है। या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो J के बाद आता है M, तो प्लस होगा। देखो J K L M, 3 दूर है। ठीक है, तो ये पहला से पहला मिलाएं। अब दूसरा, इसका दूसरा O उठाओ, इसका दूसरा O उठाओ। देखो O से कितना दूर है? O P Q R। देखो यहाँ पर R है ना, तो यहाँ पर 3 प्लस करना है बस। जैसे कि J में 3 प्लस किए हैं तो M आया, O में 3 प्लस किए हैं तो R आया, U में 3 प्लस किए तो X आया, R में 3 प्लस किए तो U आया। ठीक है, N में 3 प्लस किए तो Q आया, A में 3 प्लस किए तो D आया, L में 3 प्लस किए तो O आया। तो यहाँ पर +3 का कॉन्सेप्ट है। लेटर कोडिंग पहले टाइप का क्वेश्चन था और यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो यूज़ हुआ है +3 करना है। ठीक है, तो आपको पहचानना होगा, एग्ज़ाम में मैच करना होगा कि इनमें क्या दिख रहा है। तो जैसे कि हमने जैसे कि देखा यहाँ पर +3 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है, तब बनाओ। अब ये क्वेश्चन को तुम बनाओ खुद से। T को +3 करोगे तो क्या देगा? TUVW। देखो तो W दिया, हाँ। अब देखो T के बाद R को +3 करो, R को +3 करोगे तो क्या देगा? U देगा। A को +3 करो, क्या देगा? D देगा। मिला लेना है। देखो +3 का कॉन्सेप्ट सभी में +3 करना है, आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन समझ गए। पहले क्वेश्चन में +3 वाला कॉन्सेप्ट है। आपके एग्जाम में +1 का भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, +2 का भी कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है, +3 का कॉन्सेप्ट भी यूज किया जा सकता है, +4 का भी किया जा सकता है। तो रेडी रहना। जैसे कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है? +3 वाला। तो +3 के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को बना लिए, 20 का आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, इसी को +2 करके दूसरे भाषा में कोड करा रहेगा, तो क्वेश्चन +2 कर देना। ठीक है, तो प्लस वाला ऐड वाला जो ये है समझना। अब देखो एडिंग तो समझ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज टीचर को हम लोग ने कोड किया है VGCEJGT TESCHER। टीचर को हमने VGEJGT में कोड किया है। तो जो लॉजिक लगा करके आपने टीचर को VGCEJGT में कोड किया है, वही लॉजिक लगा करके
DULLARD को कोड करिए। कौन सा लॉजिक लगाया है, टीचर को आपने ये बना दिया, कैसे बनाया, तो पहचानना होगा। टीचर और इन दोनों को मैच करो, सिमिलरिटीज ढूंढो। तो देखो शुरू से मिलाओ, पहला वाला को पहला वाला से मिलाओ। देखो देखो T से हम लोग मिलाते हैं V से, तो T से V कितना दूर है, तो TUV, हाँ +2 है। कैसे कि T अब +2 करो क्या आएगा, UV, तो TUV। अब E को G से मिलाओ, E +2 देखो G होता है, तो आप बोलेंगे हाँ E +2 G होता है। सिमिलरली A +2 C होगा, A +2 C है, C +2 क्या होता है, E होता है, H +2 क्या होता है, J होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में +2 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, +2 से आपको कोडिंग किया गया है। टीचर में सभी में +2 2 2 2 कर दिया गया है। सिमिलरली अब यहाँ पर भी +2 कर देना सब में। D को +2 करोगे F आएगा, इसका आंसर A है। U को +2 करोगे W आएगा, L को +2 करोगे N आएगा, L को +2 करोगे N आएगा, A को +2 करोगे C आएगा, R को +2 करोगे T आएगा, D को +2 करोगे F आएगा। तो यहाँ पे +2 का कंसेप्ट यूज़ हुआ था सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उसी तरीके से आपको 2 वर्ड दिए जाएंगे। स्टीमर को हम लोग इससे TUFVNFS में कर दिए कोड। उसी प्रकार से बताओ हाउस का कोडिंग क्या होगा, खुद से प्रैक्टिस करो वीडियो को रोक करके, नहीं हो तब वीडियो ऑन करना, ठीक है, फिर से रिज्यूम करना, फिर देखना। तो यहाँ पर मिलाओ, ये तो काफ़ी इजी था यार, देखते ही पहचान लोगे। STTUEFABMNEFRS +1 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। एस में +1 करेंगे तो क्या आएगा, T देगा, पढ़े हो ना, STUVWXYZ। तो एस में +1 करेंगे T देगा, तो +1 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। वैसे ही इसमें +1 का कॉन्सेप्ट यूज़ कर दो, और क्या। H में +1 का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, H के बाद I आता है, O के बाद क्या आता है, P आता है, U के बाद V आता है, S के बाद T आता है, E के बाद F आता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही है। तो आपके एग्ज़ाम में ना +1 भी कॉन्सेप्ट दे सकता है, +2 का भी कॉन्सेप्ट दे सकता है, +3 का भी कॉन्सेप्ट दे सकता है। तो आपको पहचानना पड़ेगा। आपको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, आप कंपेयर करिए दोनों को, दिया हुआ है उसको, देखिए कितना का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो ये हो गया। तो आपके एग्ज़ाम में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 4 और 5 दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। अब बनाने की कोशिश करो। इसमें माइनस किया गया है, देखो बना के देखो, बन सकता है तो बनाओ। मंकी को कोड किया गया है XDJMNL में। मंकी को कोड किया गया है XDJMNL में। यहाँ पर अभी रिवर्स कोडिंग करी गई है। रिवर्स, पहले मंकी अपने कॉपी में लिख लो और इसको मंकी के ठीक नीचे लिखना। मंकी लिख लिया, इसके ठीक नीचे ये वाला लिखना। अब रिवर्स कोडिंग करो, जैसे कि देखिए इस तरीके से लिखना है, MONKE पाई, ठीक है। अब फिर आपको लिखना है ये वाला XDJMNL। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हुआ रिवर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। जैसे कि M में एक माइनस करो, क्या देता है, आप बस M में एक माइनस करो, क्या देता है, तो M से पहले आता है L, JKLM, L आता है ना, M से पहले क्या आता है, L। तो देखो यह इधर लास्ट में M मिलेगा, रिवर्स में मिलेगा। O से पहले क्या आता है, तो आप बोलोगे MNO, N आता है। O से पहले क्या आता है, N आता है, इधर है, पीछे है। N से पहले क्या आता है, M आता है, ठीक है। अब 22 से पहले क्या आता है, X आता है, इधर वाला का लास्ट इधर है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये बताइए E से पहले क्या आता है, D आता है, ठीक है। तो ये ऐसे रिवर्स करना चाहिए, पहला वाला को लास्ट से, इधर पहला वाला को लास्ट से, सेकेंड का सेकेंड लास्ट से, बीच वाला को बीच में रहने देना। इस तरीके से -1 का कंसेप्ट यूज़ करोगे ना
-1 का कंसेप्ट यूज करोगे तो बन जाएगा। अब टाइगर का बना के देखें वही -1 का कंसेप्ट यूज करके, चलो देखते हैं। वैसे आंसर इसका ये है, तो टाइगर TIGER, कॉपी में लिखना, खुद से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। लिख लिया? अब देखो टाइगर लिख लिया। अब आर क्या, आर में एक माइनस करोगे तो क्या देगा? आर में एक माइनस करो, क्यू दिया, ठीक है। ई में एक माइनस करो, क्या देगा? डी देगा। जी में एक माइनस करो, क्या देगा? एच देगा कि क्या देगा, बोलो? एफ देगा। आई में एक माइनस करो, आई में एक माइनस करोगे, GHI, आई के पहले एच होता है, एच देगा। एंड फिर कौन बता? टी में एक माइनस करो, एस देगा। देख रहे हो? तो इधर का सबसे पहले लिखो, फिर इसका लिखो, फिर बीच वाला को बीच में लिखो, फिर ऐसे करते लिख जाओ। पीछे से रिवर्स करना है आपको, रिवर्स, समझ गए? अब आगे देखो, पचमा में भी -1 का ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। -1 किया गया है, अवेक को फ्रेंड में कोड कर दिया गया है। अवेक को फ्रेंड में कोड कर दिया गया है, तो कैसे किया गया है वो देखो। सॉरी, यहाँ पर गलती बोल दिया। अवेक को JVJJZ में कोड किया गया, तो फ्रेंड का कोडिंग क्या होगा? फ्रेंड का कोडिंग क्या होगा बताओ? तो इसका कोडिंग, इसमें भी -1 का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और इसमें भी आपको वही जो रिवर्स कोडिंग था वो नहीं यूज हुआ है। इसमें जो यूज हुआ है सिंपल वाला -1 करना है। जैसे कि A में -1 करेंगे तो क्या देगा? तो A से पहले तो कुछ होता नहीं है, पीछे चले जाओ। A के पीछे क्या आता है? Z आता है। A के पीछे क्या आता है? Z आता है। तो A में -1 किए, Z दिया। W में -1 किए, V दिया। A में -1 किए, Z दिया। K में -1 किए, J दिया। E में -1 किए, D दिया। तो इसमें सिंपल वाला था। ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए रिवर्स वाला था, इसमें सिंपल था। तो -1 है आपके क्वेश्चन में भी, प्लस एडिंग वाला में भी जो था ना, उसमें भी रिवर्स हो सकता है। पहला का लास्ट से कंपेयर करो तो रिवर्स या सिंपल हो सकता है, ठीक है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 तो इजी था, -1 करना था। सबका एक एक करके -1 कर दो, लिख दो। अब फ्रेंड का -1 करके बनाओ। एफ से पहले क्या आता है? एफ से पहले ई आता है। आर से पहले क्या आता है? क्यू आता है। आई से पहले क्या आता है? एच आता है, -1 की। ई से पहले डी, एन से पहले एम, डी से पहले सी। तो -1 का था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप कंपेयर करिए। POLISH को लिखा गया है, कोड किया गया है MLIFPE में। POLISH को कोड किया गया है MLIFPE में। तो बताओ डिग को क्या लिखेंगे? 4 ऑप्शन है, इसका आंसर तो आपके सामने ये होगा। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट जो यूज़ हुआ है -1 का नहीं है, इसमें -3 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। अब P में -3 करो, क्या देता है? P में -3 करो, क्या देता है? अच्छा चलो, माइनस करने में दिक्कत हो रहा है ना, तो इधर वाला उठाओ, सेकेंड वाला को उठाओ, इसमें +3 करो, पता चल जाएगा कि 3 का यहाँ पर डिफरेंस है। तो P में 3 माइनस करेंगे ना तो M देगा। नहीं तो देखो P यहाँ पर रख लेते हैं, अब -3 करते हैं। P M N O, तो -3 है इधर, है ना? तो -3 करना है यहाँ पे। O में -3 करो, O में -3 करो, L देगा। तो यहाँ पर -3 का कॉन्सेप्ट लगा देना। L में -3 करोगे तो I देगा, I J K L, ठीक है। S में -3 करोगे, -3 का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो डिग में, D में -3 करेंगे तो A देगा। देखो D है, अब -3 करना है। D से पहले C आता है, देन फिर B आता है, और ये A। तो ये 3 हुआ ना, तो -3 में A देता है। D में -3 करेंगे A देगा, I में -3 करेंगे F देगा, G में -3 करेंगे तो D देगा। तो अगेन आपके क्वेश्चन जब देखेंगे एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे -1 का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है, -2 का भी हो सकता है, -3 का भी हो सकता है। आप सिंपल क्वेश्चन भी आएगा या रिवर्स भी दे सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो रिवर्स के लिए भी तैयार रहना है। पहला का कोड कर दिया लास्ट वाला से,
ठीक है, लास्ट वाला का कोड कर दिया है फर्स्ट वाला से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा था। कोई दिक्कत होता है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझ में आता है तो बोलना, मैसेज करना टेलीग्राम पे, वहाँ समझा देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर हो गया टोटल 6 क्वेश्चन कर लिया। तो ये हमने क्या करा, पहला टाइप जो है हमने कर लिया, लगभग कर लिया, ख़त्म कर लिया। पहला टाइप क्या था, लेटर कोडिंग था ना, पहला टाइप लेटर कोडिंग था। अब हम लोग इसी के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन और बताता है लेटर कोडिंग का 7 नंबर क्वेश्चन। कैट को कोड किया गया है डी बाई में। कैट को डी बाई लिख सकते हैं तो बिग को क्या लिखेंगे, तो बिग को CLL लिखेंगे। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो कैट में देखो क्या किया गया है, कैट में C में 1 करो क्या देगा, D देगा। A में 1 करो क्या देगा, B देगा। तो यहाँ पर तो B नहीं है ना, D है। तो यहाँ पर देखो कुछ अलग तरीके का कोडिंग यूज हुआ है। C में 1 किए तो हमको D तो दिया, लेकिन A में 1 किए तो B देना चाहिए था, यहाँ पर D कैसे दे दिया। हाँ, तो बोलेंगे ये काम मेरा +1 वाला नहीं हो सकता है, +1 वाला नहीं हो सकता है। यहाँ पर जरूर प्राइम नंबर का खेला है, ठीक है। C में +1 किए, D दिया, 1 के बाद कौन आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से या 1 से कटता है, खुद से या 1 से। तो 1 के बाद होता है 2। तो देखो A में 1 के बाद 2 नहीं होता है, सॉरी, प्राइम नंबर होता है 1 3 5 7। तो 1 के बाद 3 होता है। तो जब देखो सेकेंड वालों को 3 ऐड करो, A + 3 ABCD, ठीक है, D हो गया। D के बाद क्या आता है प्राइम नंबर। इसमें क्या करना है ना, प्राइम नंबर जोड़ना है। 1 पहले में जोड़े तो C + 1 क्या हुआ, D दिया। फिर 1 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 3 आता है। तो सेकेंड वाले में 3 जोड़ा, A में 3 जोड़ा तो D दिया। D के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, तो 5 आता है। तो लास्ट वाले में 5 जोड़ो, बाई आ जाएगा। लास्ट वाले में 5, T में 5 जोड़ो, बाई देगा। देखो जोड़ के बाई देगा। इजोटी तो याद है, इजोटी, T 20 होता है, ये 25 होता है, तो बाई होता है ना। T में 5 जोड़ते हैं तो क्या आता है, बाई देता है। उसी तरीके से बिग में वही करो, प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। पहले 1 उठाओ, B + 1 C। तो C तो सब में एग्जाम में भी ना ऐसे इसी तरीके का ऑप्शन देगा। सबको लगेगा कि आपको ये आंसर होता है, ये आंसर होता है आपको, लेकिन पूरा सोल्व करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो सभी में C दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो B + 1 किया तो C हुआ। अब फिर 1 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, फिर 1 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 1 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 3। तो I में 3 जोड़ो, L देगा, IJKL। ओके, अब G की बात करते हैं। G तो इसमें 3 हो गया। 3 के बाद प्राइम नंबर कौन होता है, तो G में 5 जोड़ना है। 5 जोड़ेंगे तो L आएगा, G HIJKL। IJKL 5 जोड़ दिए। तो देखो इसमें पैटर्न यूज़ हुआ है 1 + 1 का, फिर +3 का, फिर +5 का। तो इस तरीके का ऑड नंबर का भी पैटर्न आ सकता है, ठीक है। +2 + 2 4 6 8 करके भी जोड़ सकता है। तो आपको पहचानना होगा एग्जाम में, ऑड इवन हो या प्राइम नंबर हो, पहचानना होगा भाई। अब ये कैसे पहचानेंगे, आपको करना होगा प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल इतना प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ आपको। ये वीडियो बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज नंबर इज रिटन एज PXQZKY। नंबर को हम लोग PXQZKY में कोड कर रहे हैं, तो सीरियल को हम लोग क्या में कोड करेंगे। ऑप्शन नंबर C इसका सही है। अब इनमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है +2 का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है अपने से बनाना।
n+2 p होता है। बाकी सभी में वैसे ही +2 करते चल जाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, खुद से बनाना, इसमें +2 इसमें +2 ऐसे करना, बन जाएगा 8। 9 क्वेश्चन देखो, 9 क्वेश्चन जो है 9 क्वेश्चन में लिखा गया है POND, पॉन्ड को हम लोग RSTL में कोड किए हैं, तो HEAR को किस में करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है? तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हुआ है, इसमें अगेन वही वाला इवन नंबर का कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया है। इवन नंबर का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। देखो P+2 किए ना, P+2 करेंगे R देगा। पहले लिख लो इवन नंबर 2 4 6 8 10 लिख लिए। अब देखो P में 2 जोड़े R आया, फिर O में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। O में 4 जोड़ेंगे S देगा। फिर N में कितना जोड़ेंगे? तीसरा वाला 6 जोड़ेंगे। N में 6 जोड़ेंगे तो क्या देगा? क्या देगा? T देगा। लास्ट में बता चौथा, तो चौथा वाला कौन है? 8। D में 8 जोड़ेंगे तो क्या देगा? L देगा। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। देखो H में जोड़ो, H में इवन नंबर जोड़ते चल जाओ। पहले इवन नंबर लिख लो। इवन नंबर क्या क्या होगा? तो बोलेंगे 2 4 6 8। अब जोड़ दो, ऐड कर दो। H में 2 जोड़ना, E में 4 जोड़ना, A में 6 जोड़ना, R में 8 जोड़ना। और से जोड़ोगे तो ये वाला D वाला आंसर दे देगा। देखो H में 2 जोड़े तो J दिया, E में 4 जोड़े I दिया, A में 6 जोड़े G दिया। वैसे ही करना है। ओके, तो यहाँ पर इवन वाला नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो इस तरीके का दिमाग चलाना पड़ेगा। इवन का यूज़ हुआ है या +1 का यूज़ हुआ है, प्लस माइनस करके देखना, या प्राइम नंबर है या ऑड नंबर का यूज़ हुआ है। ऑड नंबर में क्या क्या आता है पता है ना? बहुत सारे लोग को तो ऑड नंबर भी नहीं पता होगा। ऑड नंबर बताओ क्या क्या होता है? 1 3, जो 2 से नहीं कटता है वो ऑड नंबर होता है। समझ गए? अब आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। इन सर्टेन लैंग्वेजेस स्टैम्प को STAMP को कोड किया गया है TVB0Q में। 0 है या O है? O होगा। तो TVBOQ में कोड किया गया स्टैम्प को। तो बताओ ब्रेन को क्या कोड करेंगे? ब्रेन का कोडिंग बताओ। तो इसका आंसर है लास्ट वाला CTBKO। ब्रेन को CTBKO लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है? तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, पहले देखो पहले कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से गौर से देखो। ST तो +1 का दिख रहा है, +1 का दिख रहा है। S के बाद क्या आता है? T आता है। S के बाद क्या आता है? T आता है। तो +1 किया है, फिर T के बाद V दे दिया है, तो T के बाद U आता है, लेकिन यहाँ पर V दे दिया है। लोचा हो गया भाई। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है देखो, फिर A के बाद B दिया है, फिर इसको छोड़ो, Q के बाद P दिया है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया है? पहले +1 किया है, फिर दूसरा में +2 किया है, फिर +1 किया है, फिर +2 किया है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है। पहले +1 फिर +2। जैसे कि देखो S में +1 किए, T दिया, T में +2 किए, V दिया, फिर +1 किए, A में +1 किए, B दिया, M में +2 किए, O दिया, फिर P में +1 किए, Q दिया। तो पहले +1 करना है, फिर +2 करना है। तो वैसे ही बना के बताना, कमेंट में बताना। पहले +1 करना, दूसरा वाला में +2 करना, तीसरा में +1 करना, चौथा में +2, पाँचवा में +1। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। पहले +1 करेगा, फिर +2 करेगा, पहले फिर तीसरा में +1 करेगा, चौथा में +2 करेगा, पाँचवा में +1 करेगा, +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 करते रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। या फिर +1 -1 +1 इस तरीके का पैटर्न भी आ सकता है। पहचानना पड़ेगा आपको। पूरा क्वेश्चन को आप जब कंपेयर करेंगे तो आप समझेंगे। इन सभी क्वेश्चन को करने का एक और इजी तरीका है। सबका रैंकिंग मैंने पिछले वीडियो में याद करवाया था। सबका रैंकिंग लिख लो ऊपर में। एज का क्या होता है? 19 होता है। टी का क्या होता है? 20। तो 19 20 मिलाएंगे ना तो आपको नंबर लिख लेंगे ना। टी का 20 होता है, भी का होता है 22। आपको नंबर लिखे से समझ में आ जाता है कि कितना का डिफरेंस है। तो नंबर ऊपर में लिख लिया करो।
नंबर ऊपर में लिख लिया करो, उसके बाद कंपेयर करो, ज़्यादा इजी हो जाएगा, पता चल जाएगा डिफरेंस कितना का है, कितना ऐड हुआ है, कितना माइनस हुआ है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट जैसे हम आज पढ़ा रहे हैं आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको दिक्कत हो रहा है, नहीं पहचान पा रहे, तो नंबर सबसे पहले ऊपर में इनके लिख लिया करो, एस का क्या होगा, टी का नंबर क्या है, ए का नंबर क्या है, सबका लिख लिए, उसके बाद इसका भी नंबर लिख लेना ऊपर में, अब फिर कंपेयर करना उनके नंबर को, इनके नंबर को कंपेयर करना। अब एस का नंबर कितना होता है पिछली वीडियो में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा है उनको नहीं समझ में आएगा, देख लेना पिछली वीडियो। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बनाना है, +1 +2 का कॉन्सेप्ट यूज़ करके बताना है कमेंट करके क्या होगा। अभी 11 के देखो, 11 में ACT को कोड किया गया है BGJ में, तो GEL को क्या कोड करेंगे, GEL को क्या लिखेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, आपके पास टाइम है कुछ, बताइए क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आपने ऐसा, तो आंसर तो लगा हुआ है डी होगा, तो आंसर को पहले नहीं देखना, पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना है। तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हुआ है +1 का कॉन्सेप्ट हुआ है, +1 के बाद +4 का +6 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। जैसे कि देखो a + 1 b, c प्लस कितना करेंगे तो g आएगा, बताओ 4 करेंगे, c + 4 करो तो g आएगा, एंड उसी तरीके से t + 6 करोगे ना z देगा। तो इसमें भी अगेन इवन नंबर का यूज़ हुआ है, ओके। तो जिस तरीके से यहाँ पर यूज हुआ है 1 + 4 + 6 का कॉन्सेप्ट है, तो नीचे में भी 1 + 4 + 6 का ही करना, ये नहीं कि 1 + 2 + 4 का कर देना, नहीं, 1 + 4 + 6 ऊपर में है, तो ये क्वेश्चन भी तुम वैसे ही बनाना जेल का, पहले 1 इसमें 1 करो, एक जोड़े तो h आया, फिर 4 प्लस करो i देगा, 6 प्लस करो r देगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि बताइए NHXYJ को हम लोग कोड कर दिए PALAM में, तो RSJHM को हम लोग कैसे कोड करेंगे, इसका कोड क्या है, तो इसका कोड है ऑप्शन नंबर डी। कैसे बताइए, ऑप्शन नंबर डी तो आंसर देख ही लिए, लेकिन कैसे, तो आप बोलेंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है सर, पहले वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर आप मेरा देख लेना सोल्यूशन। तो यहाँ पर मिलाओ, पहले कंपेयर करो, NHYJ को PALAM में हम लोग ने कोड किया है, तो क्यों किया है, कैसे किया है, तो यहाँ पर जो कोड किया गया है, सबसे पहले कंपेयर किया, n दोनों को आप आमने सामने लिख लो, अब मिलाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो इनका नंबर ऊपर में लिख लेना, अब मिलाना कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ पर n + 2 करोगे ना, n + 2 करोगे तो p दे देगा, दे दिया p। अब x + 3 करोगे ना तो आपको क्या दे देगा, x + 3 करोगे तो आपको a दे देगा, देखो x y z, x + 3 करो y z a, तो a दे दिया। अब l + 4 करो तो क्या देगा, l + 4 करो, सॉरी l + 4 नहीं करना है, यहाँ पर h + 4 करना है। देखो यहाँ पर पैटर्न समझो, कंफ्यूज नहीं हो, हम भी गलती कर दे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर +2 का क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले में +2 किया गया है, फिर +3 किया गया है, फिर +4 किया गया है, फिर से +2 किया गया है, +3 किया गया है। तो ये वाला जो फॉर्मेट है रिपीट होगा, 2 3 4 ऐड किया गया है, 2 3 4 2 3 4, तो n में 2 जोड़ेंगे p देगा, x में 3 जोड़ेंगे a देगा, h में 4 जोड़ेंगे l देगा, फिर से 2 3 4 करना है, y में 2 जोड़ेंगे क्या देगा, a जो देगा, z में 3 जोड़ेंगे m देगा, अगर इसके बाद कुछ होता तो उसमें 4 जोड़ते तो देता। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है 2 3 4, 2 3 4,
तो पहले वाले में 2 जोड़ना, फिर 3 जोड़ना, फिर 4 जोड़ना, फिर से शुरू करना 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से बनाओ। चलो देखो इसमें देखते हैं इनके क्वेश्चन में आर में। तो आर में पहले 2 जोड़ो, देखो लिख लेते हैं पहले ऊपर में 2 3 4 2 3 4। अब जोड़ते हैं, जोड़े तो आर में 2 जोड़ेंगे तो क्या देगा, टी देगा, आर एस टी। ठीक है, एस में 2 जोड़ेंगे, एस में 2 नहीं जोड़ना है, एस में 3 जोड़ना है, 3। पहला वाला में 2 जोड़ना था, दूसरा वाला में 3 जोड़ना है, तो एस में 3 जोड़ेंगे वी देगा। फिर डी में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। ठीक है, तो डी में 4 जोड़ेंगे क्या देगा, ठीक है। जेड में 4 जोड़ेंगे डी दे देगा, जेड में 4 जोड़ेंगे डी दे देगा। एच में फिर क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। एम में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। ठीक है, कंफ्यूज हो गया एक क्वेश्चन में, हम ही कंफ्यूज हो गए, आपको क्या ठीक है, कोड जोड़ना चाहिए, इसमें जोड़ रहे हैं नीचे वाला में। तो आप लोग बस यहाँ पर क्वेश्चन समझो कि करना क्या है। इसमें 2 3 4 का फॉर्मेट यूज़ करना है, 2 3 4 फिर से 2 3 4। ठीक है, पहले वाले में 2 जोड़ना, दूसरे वाले में 3 जोड़ना, तीसरे वाले में 4 जोड़ना, फिर 2 जोड़ना, फिर 3 जोड़ना, फिर 4 जोड़ना। ठीक है, हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पहले वाले में 1 जोड़ दिया, दूसरे वाले में 2 जोड़ दिया, तीसरे वाले में 3 जोड़ दिया, चौथे वाले में 4 जोड़ दिया, पांचवें वाले में 5 जोड़ दिया। तो 1 2 3 4 5 का भी एडिंग किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी में 1 1 जोड़ के आगे बढ़ाए। एक पहले वाले में 1 जोड़ के बढ़ा सकता है, दूसरे वाले में 2 जोड़ दिया, तीसरे वाले में 3 जोड़ दिया। तो ये एडिंग इस तरीके से भी कर सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आगे देखते हैं 13 नंबर। DLEJYLC को हमने कोड किया इंग्लैंड में, तो HLVDY को किस में कोड करेंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 13 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। इसमें +1 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, +1 फिर +2 2 2 2 2 2। देखो इसमें कंसेप्ट जो यूज़ हुआ है ना, पहला और आखिरी उठाओ। पहला डी उठा लिया, सी उठा लिया, इसका भी पहला डी सु, तो D+1 क्या होता है, D+1 E होता है ना। चलो बड़ा कर लेते हैं, D+1 E होता है। फिर लास्ट वाला को उठाओ, E+1 क्या होता है, D होता है। तो पहला और लास्ट जो है +1 का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है। पहला वर्ड D+1 E होता है, C+1 D होता है। तो पहला और लास्ट जो है +1 का कंसेप्ट यूज़ कर रहा है, लेकिन बीच वाला, इनके बीच वाला जितना है वो +2 का कंसेप्ट यूज़ कर रहा है। बीच वाला +2 का कंसेप्ट यूज़ कर रहा है। जैसे कि देखो L+2 करेंगे तो N देगा, E+2 करेंगे तो G देगा, G+2 करेंगे तो L देगा, Y+2 करेंगे A देगा। ठीक है, तो पहला और आखिरी में +1 करना है और बीच वाला में सभी में +2 कर देना। चलो इसमें देखते हैं। पहला H है, इसमें +1 करो, I दिया। लास्ट वाला में +1 करो, क्या दिया, Z दिया। Y के बाद Z ही होता है ना, तो Z दिया। बीच वाला में +2 कर दो, L+2 N, B+2 D, D+2 F। तो आगे पीछे वाला में +1, अब बीच वाला में 2 2 जोड़ना है। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। वी रेडी फॉर दिस, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है बैट को हम लोग B/S में कोड किए हैं, तो बताइए क्वेश्चन नंबर है क्या, सॉरी क्वेश्चन समझो। इन सर्टेन कोड लैंग्वेजेस AYS को हमने बैट लिखा है, तो B/S को क्या लिखेंगे। AYS को बैट लिख दिया, B/S को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि AYS को बैट कैसे लिखा। वैसे आंसर इसका है A, B/S को कैट लिखेंगे। AYS को बैट लिखा है, B/S को कैट लिखेंगे। कैसे लिखें, A में क्या जोड़े हैं, जो बैट बन गया, AB/A ST, +1 का कंसेप्ट है यार।
प्लस 1 का कॉन्सेप्ट है, a प्लस 1 b, y प्लस 2 a, s प्लस 1 t। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो हुआ है, पहले प्लस 1 किया है, बीच वाला में प्लस 2 किया है, लास्ट वाला में भी प्लस 1 किया है। तो पहलाऊ का एंड पिछलाऊ का दोनों में प्लस 1 करना है, बीचे वाला में प्लस 2 करना है, समझ गए? पहले वाला एंड लास्ट वाला में प्लस 1 करना है, बीचे वाला में प्लस 2 करना है। चलिए करके देखते हैं। पहले वाला में प्लस 1 किए सी, लास्ट वाला में प्लस 1 किए PQRST, हाँ टी होता है, और बीचे वाला में 2 जोड़ दिए, तो बाई में 2 जोड़ देंगे तो बाई जेड, जेड के बाद ए, तो कैट बन गया। देखो कैट आंसर आ जाएगा इसका। तो पहले वाला में प्लस 1, लास्ट वाला में प्लस 1, बीचे वाला में 2 जोड़ देना है। समझ गए भैया? चलिए, ये हमारा लेटर कोडिंग ख़त्म हुआ फिलहाल। फाइनली लेटर कोडिंग के टोटल 14 क्वेश्चन करे। 14 क्वेश्चन अपने आप में सभी अलग अलग टाइप के थे। इस तरीके के 14 क्वेश्चन का टाइप आपको समझ में आना चाहिए। मैंने 14 क्वेश्चन करवाया, आप 28 क्वेश्चन बनाना घर से, उसका प्रैक्टिस सेट में दे दूंगा आपको, ठीक है? अब देखो दिल्ली को कोड किया गया है 73541 में, और कलकत्ता को कोड किया गया है 82588962 में। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है। जैसे कि देखो डी के लिए क्या कौन सा आया है, 7 आया है। ई के लिए देखो इधर पहले गिन लो कितना है, 1 2, डी दिल्ली में कितना है, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 ही होगा, 1 2 3 4 5। तो डी के लिए 7 है, ई के लिए 3 है, एंड एल के लिए 5 है, एच के लिए 4 है, एंड आई के लिए 1 है। कलकत्ता में देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर भी 8 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वही है। सी के लिए यहाँ पर कौन है, 8 है। ए के लिए क्या है, 2 है। एल के लिए 5 है। सी के लिए फिर 8 है। तो यहाँ पर सबका वैल्यू बताया गया है, उसी वैल्यू को आपको पुट करना है। जैसे कि आपको बनाना है कालीकट का, तो यहाँ पर सी के लिए क्या है, 8 है, तो 8 होगा, ठीक है। फिर ए के लिए यहाँ पर क्या है, ए के लिए यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर भी 2 होगा। फिर एल के लिए यहाँ पर क्या है, एल के लिए 5 है, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। फिर आई के लिए यहाँ पे क्या है, तो इसमें तो आई नहीं है, आई इसमें था। आई के लिए यहाँ पे 1 था, तो 1 यूज़ किए, ठीक है। उसके बाद सी के लिए यहाँ पे क्या है, सी के लिए 8 था, 8 लिख दिए। देन यू के लिए क्या है, यू के लिए 9 था यहाँ पे, तो 9 लिख दिए। एंड टी के लिए क्या था, 9 के बाद 6 लिख दिए। तो मिला के लिखना है, खोज के। सी के लिए क्या यूज हुआ था, तो मिला खोज के लिख लेना है यहाँ पे, ओके। उसी तरीके से PRABA को हम लोग 2 7 पहले गिन लो कितना है, 2 4 5, यहाँ पर 2 4 5, मतलब P का 2 है, R का 7 है, A का 5 है, B का 9 है, A का 5 है, तो इसका ये है। उसी तरीके से इसका ये है। तो अब आपसे पूछा गया है BHARATE भारती का, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे भी खोज के लिखना है। बी का यहाँ पर ढूंढो, बी किस में है, इसमें तो बी नहीं दिख रहा है, इसमें ऊपर वाला में बी है, सेकेंड लास्ट में, तो सेकेंड लास्ट में 9 है, तो 9 होगा। 9 अब 9 वाला 2 ही ऑप्शन है, ये दोनों तो पहले ही समाप्त हो चुका, एलिमिनेट हो गया। अब 2 ही ऑप्शन बचा। अब और आगे देखो, फिर है एच किस में था, हाँ इसमें था, सेकेंड वाला में TH में, तो सेकेंड में एच है, 6 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से खोज के बना लेना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 17 में भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। शार्प को हम लोग लिख सकते हैं 58034, पुश को हम लोग 4658 लिखे हैं। तो बताओ रस को कैसे लिखेंगे, तो पहले R खोजेंगे, R इसमें तो नहीं है, R इसमें है, सेकेंड लास्ट में इधर क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिए, ठीक है। और फिर U किस में था, पुश में था, तो U सेकेंड में, तो सेकेंड में 6 था, 6 लिख दिए, ठीक है। इन दोनों में तो 5 है, एलिमिनेट हो गया। ये दोनों अभी बचा, तो ये दोनों में कौन आंसर होगा, B होगा। देखो फिर है S किस में था, S सबसे पहले है, तो सबसे पहले इसमें क्या 5, तो 5 लिखेंगे, तो ये आंसर होगा 3658, 3685 नहीं, 3658, सी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो ये 17 क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है टोटली आपका है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए सेकेंड टाइप हमारा ख़त्म हो गया। सेकेंड टाइप हमारा क्या था? नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में और भी क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं है जितना मैंने करवाया उतना ही, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एडिंग वाला क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कि फेयर को हम लोग FEAR को 30 लिखते हैं तो डियर को क्या लिखेंगे? डियर का क्या होगा? तो फेयर को 30 कैसे लिखें? फेयर को बस प्लेस वैल्यू जो होता है, F का 6 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है, जोड़ेंगे ना इन सभी को तो 30 दे देगा। तो डियर का भी प्लेस वैल्यू लिख लेना। D का क्या होगा? 4 होगा, और A का क्या होगा? चल लिख ही लेते हैं। D का होगा 4, E का होगा 5, A का होगा 1 एंड R का होगा 18। जोड़ो 18 1 19, 19 5 24 4 28, तो डियर का 28 हो जाएगा। तो इस तरीके का भी नंबर कोडिंग में क्वेश्चन बन सकता है। अब अगले टाइप पे हम लोग आते हैं। अगला टाइप जो है आपका, देखिए समझिए, अगला टाइप है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, कहाँ तक कर लिए थे? 17 तक कर लिए थे। 18 19 20 3 क्वेश्चन और है आज का। देखो पिछली वीडियो में बताया था ये वाला, इफ़ ऑरेंज इज कॉल्ड एज वाटर, ऑरेंज को बटर कहते हैं, तो बटर को फिर सोप कहते हैं, सोप को फिर इंक कहते हैं, इंक को फिर हनी कहते हैं, मध। ठीक है, एंड लास्ट में हनी को ऑरेंज कहते हैं। तो बताइए कि जो वॉशिंग क्लॉथ्स है, वॉशिंग क्लॉथ्स है, वो क्या होगा? यूज्ड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ है, कपड़ा धोने के लिए इनमें से किसका यूज़ करते हैं? तो आप बोलेंगे सरफ का यूज़ करते हैं। सोप का किसका यूज़ करते हैं? सरफ का। बताइए, पिछले वीडियो देखा था कि नहीं? ये आपका थर्ड टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं जानता हूँ बहुत सारे नहीं बना पाएंगे, समझो यहाँ पे क्वेश्चन को आराम से समझो, आराम से। ऑरेंज को क्या कहा जाता है? ऑरेंज को बटर कहा जाता है। पहला लाइन लिखो कॉपी में, ऑरेंज इज इक्वल टू बटर, लिखो ऑरेंज इक्वल टू बटर। बटर को क्या कहा जाता है? सोप कहा जाता है। कॉपी में लिखो बटर इज इक्वल टू सोप, दूसरे लाइन में। सोप को फिर क्या कहा जाता है? इंक कहा जाता है। थर्ड लाइन में लिखो सोप को इंक कहा जाता है। फोर्थ लाइन में लिखना इंक को फिर हनी कहा जाता है, हनी को फिर ऑरेंज कहा जाता है। तो ऐसे करके लिखो, लिख लिया। अब देखो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, ये जो सेकेंड वाला होता है ऑरेंज इज कॉल्ड एज वाटर, तो सेकेंड वाला जो होता है पहले का कोड होता है। सेकेंड वाला हमेशा पहले का कोड होता है। ऑरेंज का कोड है सेकेंड वाला, समझ गए? सेकेंड जो बटर है किसका कोड है? ऑरेंज का। ऑरेंज माने बटर, बटर जो है किसका कोड है? ऑरेंज का, है ना? बटर किसका कोड है? ऑरेंज का। उसी तरीके से यहाँ पर देखो सोप किसका कोड है? बटर का। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बटर हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर सोप का कोड खोजना पड़ेगा। ये तो बटर का कोड हुआ ना, सोप किसका कोड है? बटर का। कपड़ा किससे धोते हैं? सोप से। तो आप बोलेंगे ये वाला होगा, नहीं, यहाँ पर ये बटर का कोड है सोप। अब सोप का कोड खोजो, सोप का कोड। तो इंक किसका कोड है? बोलेंगे सोप का। तो सोप का कोड क्या है? इंक। इंक किसका कोड है? सोप का। सोप का कोड क्या है? इंक। कपड़ा किससे धोते हैं? सोप से धोते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंक। सोप का कोड खोजना है। देखो जैसे कि आपको तो ये जनरल नॉलेज है यार, वॉशिंग क्लॉथ किससे कपड़ा धोते हो? सोप से। तो सोप तो आप मारेंगे नहीं, सोप का कोड ढूंढना पड़ेगा। तो सोप के साथ जो लिखा रहेगा बाद वाला इंक इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 19 क्वेश्चन में वही बनाना है। सेकेंड वाला जो होता है ना, वो कोड होता है पहले वाला का। ठीक है, कोल्ड के बाद वाला। तो देखो स्काई इज कॉल्ड एज सी, सी इज कॉल्ड एज वाटर, वाटर इज कॉल्ड एज एयर, एयर इज कॉल्ड एज क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड एज रिवर। देन व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी,
हम लोग क्या पीते हैं, तो आप बोलेंगे पानी पीते हैं, लेकिन पानी तो पूछा ही नहीं है, पानी का कोड आपसे पूछेगा, तो पानी ढूंढो, पानी पानी किधर है, वाटर, तो वाटर पहले लिखा होना चाहिए, यहाँ पर ये बाद में वाटर लिखा हुआ, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, वाटर शुरू में लिखा है, वाटर इज कॉल्ड एज एयर, इसका आंसर एयर होगा, ठीक है, एयर। वाटर के बाद वाला ढूंढना, वाटर के बाद वाला ढूंढना, वाटर के बाद वाला क्या है, एयर है, वाटर इज कॉल्ड एज एयर, ओके। इस तरीके से ये बना सकते हैं आप। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, ये जो है लास्ट टाइप है, मिक्स्ड कोडिंग या फिर डिसिफर कोडिंग, चाइनीजवा वाला, पिछला समझाया था ना पिछले वीडियो में। देखो, इन सर्टेन कोड B9Pi मीन्स सम गुड जोक्स, सम गुड जोक्स। तो यहाँ पर भी 1 2 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 है। पहले लिख लो, ऐसे लिखना, पहले लिखना सम गुड जोक्स लिख लेना, और उसके नीचे या फिर बगल में ऐसे तीर बना के लिख लेना, ये वाला B9Pi लिख लिया। उसी तरीके से सेकेंड नंबर पे है सम रियल स्टोरीज, तो इसको भी सम रियल स्टोरी लिख लिया, तीर बना लेना सामने में, इसके बाद ये वाला लिख लेना नाई बैट लिख, ठीक है। और उसके बाद थर्ड वाला है मैनी गुड स्टोरीज, मैनी गुड स्टोरी लिख लेना, फिर ऐसे तीर बना के ये वाला लिख लेना इसके सामने। अब आपसे पूछ रहा है जोक का कोडिंग बताइए, जोक का कोडिंग बताइए, तो इसका जो आंसर है कौन सा होगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन काफ़ी इजी है। मैंने बताया था कॉमन ढूंढो, कॉमन। चलिए मैं इसका सोल्यूशन ही आपको दिखा देता हूँ, सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखो, इस तरीके से मैंने आपको लिखने कहा था, पहले ये चाइनीजवा लिख लो, उसके सामने ये लिख लो, चाहे ये वाला लिख लो, फिर इसके सामने ये वाला लिख लो, बात एक ही है। अब आप इसमें कॉमन ढूंढे, देखो पहले दोनों को कंपेयर करो, इनमें कौन कौन सा कॉमन लग रहा है। तो देखो सम एंड सम कॉमन है। अब इधरों ढूंढो, इधरों कॉमन मिलेगा, तो नाई कॉमन है, मतलब सम का कोड क्या हो जाएगा, नाई हो जाएगा। सम का कोड क्या हो जाएगा, नाई हो जाएगा, सम का कोड नाई। चलो पहला दूसरा को कंपेरिजन कर लिया, अब पहला तीसरा का करते हैं। पहला तीसरा में सम गुड जोक्स मैनी गुड स्टोरी, तो यहाँ पर गुड क्या है, सिमिलर है। तो गुड का यहाँ पर क्या कोडिंग हो सकता है, गुड का यहाँ पर जो कोडिंग होगा, इसमें और इसमें ढूंढो क्या मिल रहा है, सेम, इधर गुड मिल रहा है, इधर पाई मिल रहा है, तो पाई इस दोनों गुड का जो कोडिंग है वो पाई है। चलो ठीक है, अब हम लोग मिलाते हैं दूसरे तीसरे को। दूसरे तीसरे में कुछ कॉमन है, तो बोलेंगे कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर कैसे होगा, खोजना ही नहीं है, आपको तो आंसर मिल गया। जैसे कि देखो, गुड के लिए, सम के लिए ये यूज़ हो गया, सम का नाई, गुड का पाई। अब बचा क्या, बी जोक्स। तो अल्टीमेटली जो बच गया वो इसका कोड होगा, जोक्स का कोड क्या हो जाएगा, बी। आपसे पूछा किया था कि जोक्स का कोड क्या है, तो बी होगा, या बी का जोक्स होगा, आपसे यही तो पूछा था। तो लास्ट में जो बच जाता है ना, वही आंसर हो जाता है। बी का कोड क्या हो जाएगा, जोक्स हो जाएगा, जोक्स का कोड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हमारा आज का क्लास ख़त्म हुआ, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अगली क्लासेस में एनालॉजी करेंगे, सिमिलैरिटीज़ करेंगे, ठीक है। वो भी आपके एग्ज़ाम में बहुत धड़ल्ले से पूछी जाती है, तो उसको भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।